नंबर सिस्टम का जो एक बेसिक टॉपिक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। पर सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट जान लेते हैं, आखिर ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस है क्या। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 250। इसमें अगर आप देखते हो लास्ट में कितनी जीरो आ रही हैं, एक जीरो। तो हमारा मेन मोटिव है लास्ट में जीरो निकालना। अगर 25 के आगे चाहे कितनी भी जीरो लिखी हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है वो है लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में कितनी जीरोज आती हैं वो काउंट करना। तो इसके लिए जो बेसिक रूल है वो ये है कि अगर आप मान लो मैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप इसको अगर नॉर्मल वे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 10 इंटू 5 50। तो आपने देखा कि लास्ट में कितनी जा रही है, एक दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इसमें 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5 25, फिर 50 100 100 को फिर मल्टीप्लाई किया तो 200। इसमें आपने पाया कि लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरोस। तो अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचने का तरीका क्या है, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि 5 और 2 के पेयर कितने आ रहे हैं। इसमें जैसे कि आपके पास कितना पेयर है, एक पेयर। इसमें एक पेयर 5 और 2 का, और इसमें एक पेयर। तो इसमें कितने पेयर हैं, 2 पेयर। तो आपको मेन ये चीज़ है कि जितने पेयर होंगे लास्ट में उतनी ही जीरो आएंगे। जैसे एक पेयर है 1 जीरो, 2 पेयर है 2 जीरो। बाकी कैलकुलेशन से आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा मेन पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 35 इंटू 14 इंटू 18 इंटू 20। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ, गुणनखंड बनाता हूँ, तो इसके होंगे 5 इंटू 7, इसके 2 इंटू 7, 2 इंटू 9, 5 इंटू 4। अभी जैसे कि मैंने कहा था, जब जीरो है वो 2 और 5 पे डिपेंड करती है, तो बाकी जो नंबर्स हैं उनको आपको काउंट नहीं करना। जैसे 7 आपने हटा दिया, ये हट गया, ये हट गया, बचा आपके पास 2 और 5। इसमें 2 एक बार, 2 बार, और इसके फैक्टर्स भी करोगे तो 2 बार। इसमें 5 कितनी बार है, 2 बार। तो हमें सिर्फ इसके पेयरिंग देखनी है, 5 के पेयर 2 बार हैं, तो आपका आंसर आएगा 2 जीरोस। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। एक मल्टीप्लाई है नंबर्स का 1 2 3 4 5 अप टू 100। इसमें आपको काउंट करने के नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरोस आने वाली है। तो अगर हम नॉर्मली काउंटिंग लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो आपका जो 20 की पूरी लाइन, 40 की पूरी लाइन, 60 की, 80 की, इसमें आपको बहुत ज़्यादा 2 मिलेंगे। और उसके अलावा आपको फिर कई ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसमें 2 का मल्टीपल हो रहा होगा बार बार। और दूसरी चीज़, अगर मैं 5 पे जाता हूँ तो आपके पास 5, 25, 35, या फिर ये कह सकते हो जो 50 वाली लाइन है वो। तो जो काउंटिंग पे आते हैं तो 2 हमारे पास बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं और 5 हमारे पास कंपैरेटिवली इससे कम मिलने वाले हैं। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो कम बार आता है उतनी जीरो आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 5 रेज टू पावर 20 इंटू 2 रेज टू पावर 201, तो अगर मुझे ये काउंट करना है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पे कितनी जीरो आएंगी, तो इसमें 5 की पावर 20 है, इसमें 2 की पावर 201 है। तो जो पावर कम होती है उतना ही आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 20 जीरो। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में हमें ये काउंट करना है कि 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आते हैं। तो उसका रूल ये है कि 100 को आपने 5 से भाग करके देख लिया, 5 से भाग करोगे कितना आया, 20। फिर ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जिसमें 5 2 बार आ रहा होगा। ठीक है, जैसे 25, इसमें 2 बार 5 आ रहा है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, 25 से 100 को भाग किया कितना आएगा,
4। फिर ऐसा कोई नंबर जिसमें 5 3 बार आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख सकते हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 100 से पार का नंबर है, तो इससे आगे आपको नहीं बढ़ना। तो इनका जो टोटल है 24, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिटेल मेथड। और आपको अगर इसको डायरेक्टली करना है तो 100, आपने इसको 5 से भाग किया 20, फिर आप इसको 5 से भाग कर सकते हो कितना, 4। अब इसको आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको उस नंबर को छोड़ के बाकी का टोटल करना है 24, वो आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर होगा बी ऑप्शन 20। अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है। देखा जाए तो आप पिछले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पिछले क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रही थी 1 2 3 इस हिसाब से, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपकी स्टार्टिंग हो रही है इवन नंबर से 2 4 6 इस हिसाब से जो सीरीज जा रही है वो जा रही है 200 तक। तो आपको इसमें करना क्या है, पहले वो देख लेते हैं। आप इस 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, फिर 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, फिर 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। इस हिसाब से 198, इसको 2 इंटू 99, और जो लास्ट वाला 2 इंटू 100। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो 2 इसके साथ भी, इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कहाँ तक, 100 तक। और आपको पता है गुणा करते समय पावर्स ऐड हो जाती हैं, जो भी घाते हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी कि 2 की पावर 100 ये तो जुड़ जुड़ के बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा 1 2 3 4 अप टू 100। अगर इस चीज को हम छुपा लेते हैं तो बाकी का ऑलरेडी आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई करने पे जीरोस कितनी आती हैं, 24 जीरोस। ठीक है, अब मुझे जो भी रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 100 से, और आपको आंसर बताना है। एक छोटी सी चीज समझिए, मान लो मैं लिखता हूँ 20, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आया 40। हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1। फिर जो 40 है इसको मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 80। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1। फिर 80 को दोबारा मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आया 160। तो आप इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरीके से जब आप जो भी रिजल्ट आने वाला है उसमें 24 जीरो आएंगे, उसको चाहे आप 2 से 1 बार गुणा करो, चाहे 100 बार गुणा करो, चाहे 1000 बार गुणा करो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपना आंसर सेम का सेम ही रहने वाला है। सो इसका आंसर होगा आपका 24 जीरोस। और इसी क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्टली करना है, आप इस तरीके से देखना, इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली करना है 2 इंटू 4 इंटू 6, ये सीरीज आपकी जा रही है 200 तक, तो 2 एकम 2 और 2 से 100 पे, और आपको पता ही है कि 1 से ले तक 100 तक कितनी जीरो आती हैं 24। तो आपका आंसर होगा 24। सीरीज है 5 10 15 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है 500 तक। अगर पिछले 2 क्वेश्चंस को देखें तो आप क्वेश्चन को देखोगे और 24 पे टिक मार के आओगे और आप सोचोगे क्वेश्चन हो गया सही, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में और बाकी जो 2 क्वेश्चन में फर्क है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है। तो इसमें मैंने आपको एक रूल समझाया था, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज निकालनी है तो आपका मेन होना चाहिए 5 और 2 का पेयर, या फिर ये समझाया था जो कम बार आता है उतनी जीरो आती है। ठीक है, अब आप इस सीरीज को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 5 की सीरीज है, तो इसमें 5 तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, भर भर के 5 मिलने वाले हैं। तो इस बार जो हमें काउंटिंग करनी है वो काउंटिंग करनी है 2 की, ना कि 5 की। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर देखूं 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ये सीरीज आ रही है आपकी 5 इंटू 100 तक। तो 5 का मल्टीप्लाई हर बार हो रहा है कितने तक, 100 तक। तो आप 5 रेज टू पावर 100 आगे देखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना रह जाएगा 100। ठीक है, अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ये पढ़ा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी जीरो आती हैं, वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ 5 पे। ठीक है, और
हमारा आंसर आ रहा था 24। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप नंबर ऑफ 5 काउंट करने जाओगे तो नंबर ऑफ 5 काउंट करोगे, इसके अंदर है आपके 24, ठीक है, और 100 आपके ऑलरेडी बाहर हैं, कितना हो गया 124। लेकिन इस वाली सीरीज में जो हमारा जीरो बनाने का काम करेगा, जो कि कम बार आएगा, वो आएगा 2। तो आपको क्या पैटर्न रखना है कि 100 को आपको 5 की जगह 2 से भाग करना होगा। 2 से 50 पे, फिर 2 से 25 पे, 2 से 12 पे, रिमाइंडर छोड़ देना आपको, 2 से 6 पर, 2 से 3 और 2 से 1। इस नंबर को छोड़ के बाकी का आपको सबका टोटल करना है। तो 50 प्लस 25 75 प्लस 12 87 और 6 93, 3 96 और 1 97। तो आप पाएंगे कि 5 हमारा आ रहा है 124 बार, और 2 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 97 बार, यानी कि कम बार कौन सा आ रहा है 2। मैंने बताया था जो कम बार आता है वो डिसाइड करता है कि जीरो कितनी आने वाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन 97। ये अच्छे क्वेश्चन सुनने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपका 1 या 2 सेकंड में सॉल्व होने वाली चीज़ें हैं। अब देखने से पाओगे कि इसमें एक सीरीज दे रखी है जिसमें पावर्स में है, मल्टीप्लाई में है, फिर एक प्लस का निशान है, फिर मल्टीप्लाई में है, फिर एक प्लस का निशान है, फिर मल्टीप्लाई में चीज़ें, फिर एक प्लस का निशान है। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए 2 पे और 5 पे, और दूसरा फोकस होना चाहिए कि कम बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 2⁻³ इंटू 3⁻⁴ इंटू 4⁻⁵ इंटू 5⁻�6, सिर्फ पहले वाला उठाया मैंने। इसमें 2 3, इसको भी आप फैक्टर बनाओगे तो 2⁻² और उसकी पावर 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 तो आपको 2 यहीं मिल गए, ठीक है। इसके बाद फिर इस सीरीज पर जाओगे तो इसमें 8 में मिलेंगे आपको, फिर इस सीरीज में जाओगे तो आपको 4 पे मिलेंगे, 6 पे मिलेंगे, इसमें जाओगे तो आपको 10 पे मिलेंगे, 20 पे मिलेंगे। तो 2 बहुत सारे हो जाएंगे। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ 5 कितने, 5 की पावर 6 यानी कि 6। इसमें नंबर ऑफ 5 कितने, 7। इसमें नंबर ऑफ 5 कितने, 6। और इसमें अगर आप फैक्टर बनाओगे 5 दूनी 10 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 2 बार 5 तो यहाँ आ गया, इसी तरीके से 3 बार 5 यहाँ आ गया, इसी तरीके से 5 चौक 20, 4 बार यहाँ आ गया। टोटल कितना हो गया, 2 + 3 + 4, यानी कि इसमें 9 बार 5 है, इसमें 6 बार 5 है, इसमें 7 बार 5 है, और इसमें 6 बार 5 है। तो मैंने कहा था जो कम बार आता है वो डिसाइड करता है कि जीरो कितनी आने वाली है। 2 तो इसमें ऑलरेडी 13, जो कि इसके मैक्सिमम 9 से भी पार हो चुका है, लेकिन जो इस बार जीरो डिसाइड करने वाला है वो करने वाला है 5, और 5 में भी वो जो सबसे कम बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे कम बार आता है, यानी कि 6 बार 5 आ रहा है, वो आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन है। a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जेड तक मल्टीप्लाई हो रहा है, और a से लेकर z तक सबकी वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन में वही है, आपको वही टॉपिक के नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज निकालनी है आपको। ये बहुत ही मतलब खास क्वेश्चन कह सकते हो। इसमें क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं पहले तो। एक है, a 1 पर आता है और उसकी पावर 2 बढ़ी हुई है, यानी कि 1 की पावर 3। b 2 पे आता है अल्फाबेटिकली और उसकी पावर कितनी है, 4। इस हिसाब से सीरीज आगे बढ़ी तो z 26 पे आता है और उससे 2 पावर ज्यादा, कितना हो गया 28। तो इस तरीके से अगर आप 2 काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, 5 काउंट करते हैं। आपने रीजनिंग में एक छोटा सा चीज याद करने को बोला जाता है कि अगर आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद करना है तो एक ईजोटी याद कर लीजिए। ईजोटी में क्या है कि ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, टी 20 और ये 25 पे आता है। तो अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ ई पे, ई आता है 5 पे और उसकी पावर कितनी है 7, यानी कि
ई 5 की पावर 7, ये 12, ये 2 ज़्यादा लिखनी है आपको, 17, 22 और ये 27। तो ये जो 5 है इनकी पावर्स डिसाइड करेंगी कि कितनी जीरो आने वाली है। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 7 बार। इसमें 5 इंटू 2 के फैक्टर बनाओगे तब भी 12 बार। इसमें 5 इंटू 3 के फैक्टर बनाओगे यानी कि 5 रेज टू पावर 17, तो 17। इसमें 5 चौक 20, तो 5 की पावर 22। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 5 इंटू 5 की पावर कितनी है, 27, यानी कि 5 2 इंटू 27, तो 27 दूनी 54। तो जो आपकी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी वो डिसाइड करेंगी कि नंबर ऑफ 5 कितने टाइम्स आ रहा है, क्योंकि 2 तो आप देखने से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बार आने वाले हैं। तो इसका टोटल करते हैं, 7 + 12 19, + 17 36, + 22 58 और 54। आप इसका टोटल करोगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 112, और आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। तो अच्छे क्वेश्चंस में